हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, बेसिक लेवल पे कैसे काम करता है। उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब बेसिक चीज़ें हमने वहाँ पे सीखा। लेकिन अगर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एग्जाम लेवल पे पढ़ना है तो उसके फाउंडेशन को हमें और डीपली समझना होगा, ताकि जब हम रूल्स के बारे में पढ़ें तो हमें कंफ्यूजन ना हो और रूल अच्छे से याद रहें। आज हम वीडियो में दो चीज़ें क्लियर करेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे पहचाना जाए, और वर्ब्स को थोड़ा डीपली देखेंगे कि वर्ब्स कौन कौन टाइप्स के आते हैं, जैसे कि मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, और साथ ही साथ जानेंगे कि इन पे कौन कौन सा रूल लागू होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Subject, the doer. The subject of a sentence is the person or the thing, okay, that perform the action or whom the statement is made. जो कार्य करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ओके, अब बात आती है इसे पहचाना कैसे जाए। सेंटेंस में हमें जब सब्जेक्ट पहचानना हो तो वर्ब के साथ हु या व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर निकल कर आएगा वो मेरा सब्जेक्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, टू फाइंड द सब्जेक्ट आस्क हु एंड व्हाट विथ वर्ब। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ हु व्हाट लगाकर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। अगर इस सेंटेंस के मेन वर्ब के साथ हम क्वेश्चन लगाते हैं हु रन्स तो आंसर निकल आता है द बॉय। कौन तेज दौड़ता है तो लड़का, द बॉय सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है माई बुक्स आर मिसिंग, व्हाट आर मिसिंग, आंसर निकल कर आता है माई बुक्स। हाँ, माई बुक्स जो है सब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। यहां मैं ऐसा टाइप ऑफ सब्जेक्ट में मैं ये बताने जा रहा हूं मेरा सब्जेक्ट जो है कितने तरह के सेंटेंस में दिख सकता है। मेरा सब्जेक्ट एक सेंटेंस में सिंगुलर नाउन की तरह भी दिख सकता है। कैसे? द टीचर इज प्रेजेंट। इस सेंटेंस में देख रहे हैं द टीचर यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, और प्लूरल नाउन इस सेंटेंस में द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। इस सेंटेंस में द स्टूडेंट मेरा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। और कलेक्टिव नाउन्स, अगर आप नाउन पढ़े होंगे तो उसमें कलेक्टिव नाउन पढ़े होंगे जरूर। तो कलेक्टिव नाउन्स, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। यहां देख रहे हैं कि सेंटेंस में द जूरी मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन है ये, तो ये कलेक्टिव नाउन के रूप में आया है, लेकिन ये सिंगुलर है। अब कलेक्टिव नाउन में भी बहुत से रूल होते हैं, देखना होगा। जब ये सिंगल एंटिटी की तरह कार्य करते हैं तो वहाँ सिंगुलर होते हैं, जब ये प्लूरल की तरह कार्य करते हैं उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जब रूल बताया जाएगा उस पर डिटेल में समझाया जाएगा। अब आते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट कंपाउंड के रूप में हो सकता है। जैसे यहाँ राम मेरा सब्जेक्ट है और श्याम भी मेरा सब्जेक्ट है, और ये एंड से जुड़े हैं, ये कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहे हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेरा नाउन या प्रोनाउन होगा, उसमें से एक इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होगा जिससे एवरीवन, एवरीवन इज वेलकम। यहाँ एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है और यहाँ से ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर आया है। अभी तक हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़े, अब आते हैं सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में, यानी वर्ब के बारे में। वर्ब द हार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में किस तरह का सब्जेक्ट आया है और उसके साथ किस टाइप का वर्ब लगेगा, इस रूल को जानने से पहले हमें वर्ब को जानना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आने वाले पूरे वर्ब्स के टाइप्स हम वर्ब्स के जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आने वाले वर्ब्स के बारे में बताया जा रहा है। मेन वर्ब, कोर एक्शन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कोर एक्शन को दिखाए, जैसे कि गो, ईट, ओके, ये मेन वर्ब कहलाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ये सेंटेंस में मेन वर्ब का हेल्प करते हैं। इज, आर, वाज,
हैज, ये सब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जाने जा सकते हैं। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है। ये चेंज होता है विथ सब्जेक्ट एंड टेंस। ये सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है, हम फाइनाइट वर्ब के रूप में जानेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज विथ सब्जेक्ट। जैसे हम बोले आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, सी वाज गोइंग, यहाँ गोइंग में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरह के वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। मॉडल वर्ब शोज पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, जैसे कैन, शुड, मस्ट। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि ये ऐसे एटीट्यूड के साथ आता है कि अगर सब्जेक्ट मेरा जिस भी काइंड का हो, ये इसी रूप में यूज किया जाएगा। कैन, शुड, मस्ट, इसका फॉर्म यही रहेगा। इसके साथ ये रूल है कि जहां आएगा वो वर्ब का मेन फॉर्म लेगा, यानी V1 लगेगा। अब बात करते हैं कि इन सभी वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ लागू होगा। इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगा। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। मॉडल वर्ब्स ये इनडायरेक्टली चेंज होते हैं, जैसे कि ये जिस रूप में है उसी रूप में आएंगे, लेकिन इसके साथ आने वाला वर्ब मेन वर्ब में होगा। तो अभी हम जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने तरह से एक सेंटेंस में आ सकते हैं, वर्ब क्या होता है और किस तरह के वर्ब्स के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स अप्लाई हो सकता है। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे जाने बिना अगर आप रूल्स पढ़ते हैं तो याद भी नहीं रहेंगे और हमेशा कंफ्यूजन पैदा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट्स में। अगले पार्ट्स में हम रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक रूल को डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। अगर वीडियोज अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।